हेलो बच्चों, आज हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर का ये 12th क्लास होगा। मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्लास में लास्ट एंड होने वाला था, बट ये लास्ट रहेगा कंसेप्ट वाला। इसके बाद एक दो क्लासेस हार्डली एक्सरसाइज की करेंगे, इसमें अनसॉल्व क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर क्लोज हो जाएगा। चलो बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम लोग आगे पढ़ते हैं। जो लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़े थे हम लोग ये कैपिटल का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ रहे थे। जब न्यू पार्टनर जितना कैपिटल आता है उसके प्रोपोर्शन में ओल्ड पार्टनर्स का जो कैपिटल होता है वो डिसाइड होता है। उसका हम लोग एक क्वेश्चन भी किए थे, क्वेश्चन नंबर 66। उसका स्टेप्स भी बताए थे कैसे करना है। उसके बाद 66 के बाद ना एक और उसमें क्वेश्चन कर लेते, बाकी सब उसी तरह था, ऐसे हम बनाने भी बोले थे। 67, 68 ये सब बनाने बोले थे, सब सेम टाइप का ही है। एक और कर लेते हैं, उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ करंट अकाउंट 66 कर लिया था। 67, चलो 67 कर लेते हैं, भी सीबीएसई में आया हुआ। उसके बाद फिर 68, 69 खुद कर लेना। फिर आज 70 उधर एक कंसेप्ट करा के उधर एक दो क्वेश्चन करके फिर आज क्लोज करेंगे। चलो इलस्ट्रेशन 67 एक बार देख लो। 67 पेज हो गया 4.73। ऐसे ये है बहुत आसान, ठीक है, फिर भी देख लो। क्या बोल रहा है? संजना आलोक पार्टनर फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ 3:2 ऑन 31 मार्च। इतना देर बैलेंस शीट बदल। कौन सा बुक्स? टीएस ग्रेवाल सर का ये एसचन कट पब्लिकेशन है 2023 एडिशन। पेज नंबर हम लोग 4.73, इलस्ट्रेशन 67 कर रहे हैं। दिया हुआ बैलेंस शीट दिया हुआ, उसमें संजना लोग पार्टनर्स है, वो प्रॉफिट लॉस 3:2 में शेयर कर रहे हैं, ठीक है। उनका बैलेंस शीट दिया गया। ऑन 1st April 18 दे एडमिटेड निधि एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है। 1/4 शेयर में निधि को एडमिट कर रहे हैं। गुडविल बोल रहे हैं फर्म का 4 लाख डिसाइड हुआ है और निधि अपना अमाउंट कैश में लेके आएगी, ठीक है, जिसको कि हाफ विड्रॉ कर लिया ओल्ड पार्टनर। देखो ये भी एक ये सब एंट्री में याद रखना कि 4 लाख लेके आए, 4 लाख टोटल गुडविल है। उसका निधि का शेयर कितना हो जाएगा? 1/4। अगर उसका प्रॉफिट में शेयर है तो 1/4 की गुडविल यानी 1 लाख वो कैश में लेके आएगी। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और वो फिर विड्रॉ कर लेता है पार्टनर्स से, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट से वो निकलेगा भी, ठीक है। उसके बाद देखो स्टॉक इंक्रीज करा रहा है 20% से, फर्नीचर डिक्रीज करा रहा है। फर्नीचर वाज टू रिड्यूस टू 90%, यानी फर्नीचर 10% से डिक्रीज करा रहा है। इन्वेस्टमेंट वेयर टू बी वैल्यूड एट 3 लाख, यानी कि 2,60,000 से 40,000 बढ़ रहा है। इधर बुक्स में 260 है, यहाँ 3 लाख कर रहा है। निधि कितना? 3 लाख एज कैपिटल लेके आ रही है, और कैपिटल ऑफ संजना और आलोक को एडजस्ट करना ऑन बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। चलो प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तीनों बनाना है। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते हैं। पहले रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। चलो फटाफट बनाओ। यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट्स हो गया, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। कितने पार्टनर हैं? संजना आलोक और 3 पार्टनर हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग कुछ वर्किंग करेंगे, ठीक है। चलो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले करते हैं। इसका हम लोग को स्टेप्स तो पता था कैसे इसका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। हम लोग पहले ये बनाते थे, फिर इससे जो गेन और लॉस होता था वो भी यहाँ रख देते थे पार्टनर्स में। गेन हुआ तो इधर, लॉस हुआ तो इधर, इसमें
ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर ये कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाते थे जिसका ओपनिंग पीडी फिर एडजस्टमेंट का सारा जो भी रिजर्व सब बांटते थे, गुडविल का एंट्री होता था जो भी। फिर इसका क्लोजिंग बैलेंस होता था कुछ। क्लोजिंग बैलेंस इसका कैसे होगा, ओल्ड पार्टनर का नए पार्टनर्स का जो टोटल कैपिटल आएगा उसको उसके प्रॉफिट से रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकल जाएगा। उससे नए पार्टनर्स का कैपिटल डिसाइड हो जाएगा इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उतना उसको क्लोजिंग बैलेंस रखेंगे। तो जो घाटा बढ़ा है सरप्लस डेफिसिट, वो सरप्लस है तो वो लेके आएगा, डेफिसिट है तो वो विड्रॉ कर लेगा। ये सब हम लोग पढ़े थे तो वही स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे। चलो पहले रिवैल्यूएशन बनाते हैं। तो रिवैल्यूएशन में देखो क्या क्या आएगा। पहला तो गुडविल, ये पहला एडजस्टमेंट छोड़ दो, ये सब का एंट्री बाद में होगा। स्टॉक को इंक्रीज करा रहा है, स्टॉक वाज टू बी इंक्रीज बाय 20%। एसेट बढ़ रहा है तो यहाँ पर बाय स्टॉक हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाय स्टॉक 20%। 20% तुम्हारा 1,50,000 का 20% 30,000। यहाँ पे छोटा छोटा 30,000 हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है, फर्नीचर रिड्यूस हो रहा है 90%, यानी 10% से कम हो रहा है। वाज टू बी रिड्यूस टू 90% है ना, यानी 10% से कम हो रहा है। तो फर्नीचर कम हो रहा है तो वो इधर हो जाएगा। तो 30,000 का 10%, सॉरी 3 लाख का 10%, स्टॉक 1.5 लाख का 20% और इधर फर्नीचर 3 लाख का 10%, यानी ये भी 30,000 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट वाज टू बी वैल्यूड एट 3 लाख और आलोक उस इन्वेस्टमेंट को 3 लाख पे ले रहा है। ठीक है, तो इसका याद रखना, आलोक के कैपिटल अकाउंट में भी इसका एंट्री होगा कैपिटल या फिर बैलेंस शीट, उसके कैपिटल अकाउंट में भी होगा। चलो इसका फर्नीचर का हो गया। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना हो रहा है, पहले 2,60,000 था, यानी बढ़ रहा है ना, तो ये भी एसेट बढ़ रहा है तो बाय इन्वेस्टमेंट बोल के कितना बढ़ रहा है, 40,000 से बढ़ रहा है। ठीक है, इधर 70 और कुछ है, निधि ब्रॉड इतना कुछ नहीं है, बस अब पार्ट इसका बढ़ जाएगा। ये क्लोज करो 70,000, ये क्लोज हो गया 70,000 से। और ये प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, गेन ऑन रिवैल्यूएशन किसको ट्रांसफर होगा, ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, संजना और आलोक। संजना का कैपिटल अकाउंट और आलोक का कैपिटल अकाउंट में जाएगा, है ना। कितना जाएगा वो 40,000 बटेगा किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 40,000 इंटू 3/5 2/5 है ना, 3/5। ठीक है, तो 3/5 2/5 यहाँ पर 24,000 हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। वो 2 एंट्री था बस, रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया, इसमें मार्क्स मिल गया। अब इस पे आते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। इसमें जो जो पहले रख सको, जैसे बताए थे बनाने का तरीका, वो पहले रखो। तो पहले क्या रखाएगा, बाय बीडी ओपनिंग बैलेंस सबको पता है, 5 लाख संजना और 4 लाख आलोक। बहुत ज़्यादा छोटा हो गया क्या, चलो देख लेना, जूम करके देख लेना। 5 लाख 4 लाख उसका ओपनिंग बैलेंस हो गया। इसको लेकिन बड़ा बनाते हैं, लिखने में थोड़ा तो देखने में सही रहता है। बाई बीडी हो गया कितना, कितना था 5 लाख 4 लाख।
5 लाख 4 लाख, और यहाँ पे किसका किसका है, संजना आलोक, संजना है, आलोक है, और इधर कौन है, निधि, कौन है, निधि। ठीक है, संजना आलोक और निधि। थोड़ा सा बहुत छोटा पड़ जा रहा है। चलो, संजना आलोक निधि इधर भी हो गया, इसका ओपनिंग हो गया। उसके बाद देखो क्या बटेगा, पहले देखो बैलेंस शीट में कुछ है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड एक है 60,000, वो बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि कहीं उसका क्लेम तो नहीं दिया वर्कमैन का, तो किस में बटेगा, 3:2, 12 बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो भी है रिजर्व, वो बढ़ जाएगा, तो 12 मतलब 5 से डिवाइड हुआ 60, 36, 36,000, 24,000। ठीक है, और देखो और क्या क्या बचेगा, गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ये आ जाएगा, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट ये आ जाएगा 24,000, ये आ जाएगा 16,000। ठीक है, और देखो और कुछ आ रहा है, और वर्किंग में देखो इधर हो गया, हम गुडविल का होगा और कैपिटल का होगा, ये सब अभी निकालना होगा। चलो उसको देख लेते हैं, गुडविल का एंट्री कैसे कैसे होगा। पहले ये क्या बोल रहा है, गुडविल ऑफ द फर्म इतना वैल्यू, निधि कितना लेके आ रहे हैं, 1 लाख रुपया लेके आ रहा है, 1/4 से के लिए 1 लाख के लिए लेके आएगा, जो कि हाफ विड्रॉ होगा। ठीक है, तो पहले तो गुडविल का एंट्री कैसे कैसे होगा, पहले देखो यहाँ पर वर्किंग नोट में हम जर्नल लिख दे रहे हैं, ये डिलीट करेंगे और समझने के लिए। जब निधि लेके आ रही है, कैश में बोल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रही है, कितना निधि लेके आ रही है, 1 लाख रुपए, क्योंकि 4 लाख का 1/4 वो लेके आएगी। ठीक है, ये फिर प्रीमियम फॉर गुडविल कहाँ जा रहा है, बटेगा इन, ये प्रीमियम फॉर गुडविल बढ़ जाएगा ये दोनों में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर संजना और आलोक है, वो 1/4 तो सी को पूरा में एडमिट कर रहा है, बाकी का 3/4 इन लोगों का होगा, लेकिन इसमें कहीं कुछ दिया नहीं है ना नया प्रॉफिट, तो इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी वही होगा 3:2। तो प्रीमियम फॉर गुडविल ये 1 लाख रुपए, ये कहाँ बटेगा, 2। देखो ये समझाने के लिए बता रहे हैं, इतना करने का जरूरत नहीं, ये सब तुम लोगों को बनाने का जरूरत नहीं है, खुद देख लेना कि ये 1 लाख बांट देंगे कहाँ, 3/2 में, 3:2 में सेक्रीफाइसिंग रेशियो, 3/5 2/5, यानी कि ये 60,000 और 40,000 हो जाएगा, ये 3/5 है और ये 2/5 में बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल करके लिख दो, क्यों, क्योंकि वो भी आ रहा है इनके कैपिटल अकाउंट में, संजना के कैपिटल में 60,000 और इधर 40,000, यहाँ तक ठीक है। अब देखो, अब एक और चीज बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है कि इसमें से आधा ये लोग विड्रॉ कर ले रहा है, तो आधा जब विड्रॉ करेगा तो क्या होगा, संजना का कैपिटल अकाउंट 30,000 से डेबिट हो जाएगा और आलोक का कैपिटल अकाउंट 20,000 से डेबिट हो जाएगा। 2 क्या होगा, जब लाया था तो कैश में जमा हुआ था, विड्रॉ होगा तो कैश से निकल जाएगा, यहाँ तक होगा। ये कैश वैश का तो बाद में, कैश जब बैलेंस शीट बनेगा तो कैश का एक अलग से अकाउंट बनाते हैं, कैश का ये करते हैं, बट हमको अभी कैपिटल अकाउंट के लिए क्या क्या चाहिए था, तो गुडविल वाला पोस्ट कर दिए, ये वाला। अब निकलने का भी यहाँ पर होगा, तो संजना और आलोक का
विड्रॉ होगा 30 और 20। तो यहाँ पर टू कैश बोल के इसका 30,000, ठीक है। ये लोग आधा इससे गुडविल से लेके चला गया। उसके बाद क्या एंट्री है, यहाँ तक हो गया। और कुछ है देखो, गुडविल का हो गया, आधा पैसा निकालने का हो गया। निधि फिर लेके आ रही है, उसका भी एंट्री कर लो। निधि जब कैपिटल लेके आएगी तो बाय बैंक होगा या फिर कैश। देखो बैलेंस शीट में कैश है तो कैश ही रखो, ठीक है सबको, क्योंकि यहाँ भी कैश से ही करे। तो बाई कैश ये निधि अपना 3 लाख रुपए लेके आ गए, इसका एंट्री हो गया। और कुछ, अब देखो एक क्वेश्चन में एक चीज और बोला था कि स्टॉक ने इन्वेस्टमेंट को आलोक ले रहा है कितने पे, 4 लाख नहीं 3 लाख पे। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से इसको आलोक को 4 लाख रुपए देना होगा, तो वो क्या 3 लाख ना, वो क्या होगा उसके कैपिटल से निकल जाएगा, क्योंकि वो पैसा तो दे नहीं रहा है। यहाँ 3 लाख रुपए हो गया। नए बैलेंस शीट में याद रखना इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारा नया पार्ट। अब यहाँ तक एंट्री हो गई। और कुछ छूट रहा है देखो, निधि, रिवैल्यूएशंस, कैपिटल, गुडविल, वर्कमैन कंपनसेशन पर ठीक गया, डिटेल ये सब ठीक है, बस इतना हो गया। अब देखो, अब इस वर्किंग को डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि अब मेन वर्किंग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होगा। देखो यहाँ तक सारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया जैसे हम लोग पुराना तरीका से करते थे। अब ये हम लोग को क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि निधि जो कैपिटल लेके आ रही है उस बेसिस पे संजना और आलोक का न्यू कैपिटल डिसाइड होगा। तो निधि का टोटल कैपिटल, निधि 3 लाख लेके आ रही थी, निधि ब्रिंग्स रुपीज कितना लेके आ रही थी, 3 लाख, और 1/4 से रुपीज 3 लाख एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। ठीक है, निधि 3 लाख रुपए लेके आती है अपना 1/4 शेयर के लिए, इसलिए टोटल कैपिटल ऑफ फॉर कितना हो जाएगा, 3 लाख इंटू 4/1 यानी 12 लाख रुपए टोटल कैपिटल ऑफ फर्म हो जाएगा। अब संजना और आलोक का क्या होगा, इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो निकाले नहीं है, तो वो निकाल लो। चलो पहले न्यू रेशियो निकाल लो। यहाँ पर उसको जैसे हम लोग निकालते थे, आलोक, संजना, निधि, इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था कुछ, कितना था, 3/5 था, इसका 2/5 था, इसका नील था। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे होगा, इसका 1/4 हो गया, तो इसका ये 1/4 हो गया, तो बचा हुआ कितना शेयर बचा पूरे फर्म का, 3/4 का, फिर ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बटेगा, 3/4 इंटू 3/5, 3/4 इंटू 2/5, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो रिमेनिंग निधि को देने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा शेयर 3/4, उसको ये लोग आपस में बांट लिया ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3/5 और इसमें। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया इसका, 9/20, इधर हो गया 6/20, इधर 1/4 इंटू 5/5 कर लो, तो 5/20 यानी 9:6:5, नॉट 9:6:5 हो गया इसका नया रेशियो। ठीक है, तो उस बेसिस पे ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल गया। तो उस बेसिस पे तुम आलोक का कैपिटल कितना हो जाएगा, इसलिए आलोक का कैपिटल कितना हो जाएगा, 9/20 इंटू टोटल कैपिटल ऑफ फर्म 12 लाख रुपए,
ठीक है, यानी कि 5,40,000 ये आलोक का कैपिटल हो गया। और किसका था, सॉरी ये किसका, आलोक है, संजना उल्टा लिख दिए क्या, पहले संजना है फिर आलोक है ना, संजना और आलोक, यहाँ पर उल्टा हो गया खाली नाम बस। यहाँ पर संजना का कैपिटल इतना हो गया 5 लाख है, और आलोक का कैपिटल कितना लेके आएगा वो, आलोक का है शेयर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6/20, से 3,60,60। ठीक है, दोनों का न्यू कैपिटल समझ में आ गया। कैसे, निधि लेके आ रही थी अपने हिस्से के लिए 3 लाख, तो वो 1/4 शेयर के लिए, तो टोटल यानी उसका इंटू 4/1 का तो 12 लाख कैपिटल हो गया टोटल फर्म का, न्यू फर्म का। अब उनका दोनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लो, संजना आलोक का। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको पता था 3/5 2/5, निधि का न्यू पता है 1/4, तो रिमेनिंग शेयर ऑफ फर्म 3/4 है, वो संजना और आलोक में किस में बटेगा, पुराने वाले रेशियो 3/5, 3/4 का 3/5, 3/4 का 2/5, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है। तो नया रेशियो आपका निकल गया 9:6:5, उससे संजना का कैपिटल डिसाइड हो गया, आलोक का कैपिटल डिसाइड हो गया। तो जो यहाँ पर कैपिटल डिसाइड हो गया उसको आपको सीधा बैलेंस सीडी में लिख देना है, 2CD, मतलब इसका 5,40,000 बटना चाहिए, इसका 3,60,000 बचना चाहिए, और निधि का तो 3 लाख है तो 3 लाख ही रहेगा। अब इसमें देख लो किसका डेफिसिट है, सरप्लस है, इसको जोड़ो, 5 6 20 हो गया, 40 यहाँ पर हो गया 6,20,000 इसका टोटल हो गया। ठीक है, जोड़ रहे इसका टोटल हो गया 680, और इसका टोटल हो गया 3 लाख। इधर तुम्हारा अगर वो 620 होगा तो यानी कि इसका 540 दिन ये कैश यानी पैसा लेके जाएगा अपने कैपिटल से, विड्रॉ करेगा कितना, 40 से 70, 50,000 रुपये यहाँ विड्रॉ कर लेगा। इसका कितना बच रहा है, 3 660 और 680, इसका पूरा दोनों से इसको कुछ न लाना है ना कुछ निकालना है, और निधि का भी पूरा बच। ठीक है, बस यहाँ तक एंट्री हो गया। किसको विड्रॉ करना पड़ा, खाली संजना को विड्रॉ करना पड़ा, क्यों, क्योंकि इधर सब एडजस्ट करने के बाद उसका कैपिटल 540 था, लेकिन जब इसको टोटल किया, इसको टोटल किया, इधर एक्स्ट्रा था मतलब उसके कैपिटल में, तो उसको विड्रॉ करेगा वो, उसका सरप्लस था 30,000 वो लेके चला गया। और आलोक का कोई एंट्री नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि उसका जितना था उसमें जोड़े तो कोई डेफिसिट सरप्लस नहीं है। तो बस हो गया। अब इससे बैलेंस शीट नया बनाएंगे, यहाँ तक तो हो ही गया, कैश बैलेंस तो सॉरी आलोक तो लेके आएगा, आलोक का 680 जो हुआ 3,60 660 और 2080, यहाँ पर टोटल हम जोड़े कहाँ हैं, इसको तो जोड़े ही नहीं, इसका डेफिसिट तो जोड़े ही नहीं, 4,24,000 से 30 40 480 है। अच्छा देखो, इसको 680 रखना था जब वो 3,60,000 उसका है शेयर अगर रहेगा तो उसका इधर 680 बैलेंस होना था, यहाँ पर 680 हम लोग रख दिए, लेकिन यहाँ पर इसके टोटल में 4 ही है, तो इसको लेके आना होगा, उस वक्त आलोक लेके आएगा 480 या 680 2 लाख। देखो ये ध्यान रखना, इसको टोटल कर लेना, हम टोटल किए नहीं। तो ये विड्रॉ करेगा संजना 50,000 और आलोक 2 लाख लेके आएगा।
ठीक है, चलो अब बैलेंस शीट बनेगा। और कैश बैंक का एक अलग से बनेगा बैलेंस शीट में, आपको पता है। चलो बैलेंस शीट बनाते हैं। पहले पता है क्या क्या जो जो चेंज नहीं हुआ उसको लिख दो। क्या चेंज नहीं हुआ? कैश तो चेंज हो गया भाई, इसके लिए तो आपको नोट बनेगा, इसका फिगर अभी खाली रहने दो। डेटर्स में जो है देख लो, डेटर में गुडविल स्टॉक इन्वेस्टमेंट नेचर, डेटर को कहीं कुछ छेड़छाड़ नहीं करने बोला, तो डेटर वैसे ही रहेगा ना, तो उसका प्रोविजन बनाने बोला ना। बैड डेट डेटर हो गया 146, इस प्रोविजन कितना है इसका 2000, तो यहाँ पर एक 44,000 का डेटर है, ठीक है। कैश तो अभी वो नहीं। और क्वेश्चन में क्या है देखो, स्टॉक तो इंक्रीज हो गया है, जो इंक्रीज वैल्यू वो लिखो कितना हो गया, स्टॉक 1.5 लाख से 180 हो गया। उसके बाद क्या हो गया, फर्नीचर रिड्यूस हो गया, फर्नीचर कितना हो गया 3 लाख से 270 हो गया। इन्वेस्टमेंट तो रहेगा नहीं क्योंकि उसको खरीद लिया, वो आलोक यहाँ पे खरीद लिया है। हाँ, उसके बाद और क्या बचा, इन्वेस्टमेंट फर्नीचर स्टॉक प्रोविजन, ठीक है। अब कैश का एंट्री हम लोग बाद में करेंगे। इधर क्रेडिट इस साइड में देखो, क्रेडिटर में कुछ है चेंज क्या, एडजस्टमेंट में देखो कुछ नहीं है, तो हम क्रेडिटर ऐसे ही रहेगा, एडजस्टमेंट में कुछ तो दिया नहीं है, क्रेडिटर वैसे ही चला गया। वर्कमैन कंपनसेशन खत्म हो जाएगा क्योंकि वो बढ़ गया। कैपिटल सबका अलग अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये इसके अकॉर्डिंग नए वाले कैपिटल में संजना कितना होगा 540, आलोक 360, निधि 3 लाख, ठीक है। यहाँ पे टोटल कर दो बैलेंस शीट में। और तो देखो पुराने में और कुछ है क्या, स्टॉक डेटर्स, ये अब कुछ नहीं होगा, बस खाली कैश का हमको यहाँ पर रखना होगा, ये वाला इसको हमको अभी निकालना है। तो हम लोग पहले ही बताए थे कैसे करते हैं, कैश अकाउंट बना लेते हैं। ओपनिंग हमारा कितना था 2 BD कितना था कैश में, बैलेंस शीट में देखो 1,66,000 था। इसमें कौन कौन लेके आया था, वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आई थी और कैपिटल लेके आई थी। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आई थी 1 लाख शायद लेके आई थी, 1 लाख ही बटा था, हाँ। और कैपिटल कितना लेके आई थी वो, निधि कैपिटल 3 लाख लेके आई थी। और ये लोग, ये कौन, संजना निकाली थी इससे पैसा, मतलब उसके बिजनेस से पैसा निकला था क्योंकि वो विड्रॉ करना था, उसका कैपिटल सरप्लस था। कैश वो 50,000 विड्रॉ की होगी। और ये 2 लाख रुपए लेके आया था क्योंकि इसका डेफिसिट था। सो हम लोग कैश में ही डील कर रहे थे। आलोक कैपिटल से 2 लाख, और इसका कितना बैलेंस बच जाएगा, जो यहाँ पर CD रहेगा 6, 7, 66। देखो यहाँ पर कैश अकाउंट में यहाँ तक तो ठीक है। और कैश का इसमें कोई एंट्री है, अच्छा हाँ, ये वाला ये लोग विड्रॉ भी कर रहा था, जितना गुडविल का आधा तो वो भी निकलेगा भाई। संजना और आलोक
और तो कैश का कुछ नहीं है, बाकी सीडी रख दो। कितना हो गया तेरे 766 इधर है, उसमें से 1 लाख इधर चला निकल गया, तो बाई सीडी 666 है। तो यहाँ पर कैश 666 लिख दो और इसको टोटल कर देना, टोटल बैलेंस शीट मैच कर जाएगा। देखो कितना सिंपल ही था, बहुत ज़्यादा तो कुछ वैसा था नहीं, बट स्टेप्स अपना याद रखना। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिए, उसका गेन लॉस को यहाँ ट्रांसफर कर दिए, फिर कैपिटल अकाउंट में जो जो फिगर बैठा सकते हैं, जैसे ओपनिंग फिगर वो डाल दिए, वर्कमैन से आ गया वो डाल दिए, रिवैल्यूएशन से आ गया वो डाल दिए, गुडविल आया वो पट के आया उसको डाल दिए, फिर इधर जो गुडविल को विड्रॉ किया वो निकाल लिए, कुछ हालों के इन्वेस्टमेंट भी अपना खरीद रहा है तो वो कैपिटल से ही दे रहा है, वो हो गया। उसके बाद इसका ओल्ड पार्टनर्स का क्लोजिंग कैपिटल जो होगा वो किस फॉर्म होगा, जो हमने वर्किंग की निधि के कैपिटल के अकॉर्डिंग। तो निधि 3 लाख था, टोटल फर्म का कैपिटल निकालो 3 लाख इंटू 12 लाख, उसको इनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटो, तो इनका 540 होना चाहिए, इनका 360 होना चाहिए, उसको बुक बैठा दो। बाकी जिस साइड सरप्लस है तो उधर से विड्रॉ हो गया, जिस साइड डेफिसिट है तो वो और लेके आया, आलोक लेके आया और संजना निकाल लिए, ठीक है। तो बस ये फिर क्लोजिंग बैलेंस हो गया, ये पार्टनर्स का कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ के कैपिटल अकाउंट में बैलेंस शीट में आ जाएगा। बाकी सब चेंज फिगर वैसे ही आ जाएगा जैसे जैसे चेंज हुआ, और कैश के लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा। देखो ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बट समझाने में टाइम खराब होता है। चलो क्वेश्चन 68 उसी तरह कर लेना, बहुत सिंपल है, इसमें खाली एक ही चीज़ है। 68 में क्या है तुम्हारा, खाली गुडविल देखो, पॉइंट नंबर 4 देखो, उसमें गुडविल को निकालने के लिए बोला भाई सुपर प्रॉफिट मेथड, वो गुडविल खुद निकालना होगा बस, और तो इसमें कुछ है नहीं। और सी ब्रिंग्स 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अच्छा, सी का जो गुडविल का शेयर होगा उसमें से सिर्फ वो अपना 60% ही कैश में लेके आ रहा, बाकी 40% नहीं लेके आ रहा, तो क्या वो कैपिटल के थ्रू एडजस्ट करेगा। वो अगर गेन कर रहा है तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर होगा बैलेंस गुडविल। बस यही है। 68 आसान है, बना लेना, देखना ना बनाने लगेंगे तो एक एक क्लास में एक एक क्वेश्चन बनेगा। 69 भी बहुत आसान है, वो भी बना लेना। चलो उसके बाद हम लोग ये सेकेंड तरीका करते हैं। अभी तक हम लोग कैसे कर रहे थे, क्या पढ़ रहे थे अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि जब नया पार्टनर्स लेके आता है अपना कैपिटल और उसका न्यू प्रॉफिट रेशियो रहता है, तो उस बेसिस पे नए पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पे ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल रिवाइज होता है। ऑन बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस रहता है। ये हम लोग पढ़े थे और उसको निकालने का तरीका स्टेप बाय स्टेप पढ़े थे, क्वेश्चन भी बनाए थे। देखो अब क्या बोल रहा है ना, दूसरा मेथड क्या है, 1 मिनट को पानी। देखो दूसरा तरीका क्या बोल रहा है ना, अब न्यू पार्टनर का कैपिटल आप लोग डिसाइड करो, पुराने पार्टनर्स का जो एडजस्टेड कैपिटल होगा ना, उस बेसिस पे नया पार्टनर का इनकमिंग कैपिटल लेके कितना आएगा वो डिसाइड होगा उसके प्रॉफिट शेयरिंग के प्रोपोर्शन। ये क्या बोल रहा है, व्हेन कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर on basis of कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। अभी तक हम लोग क्या निकाले थे, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, जो नया उसका क्लोजिंग बैलेंस होता है वो डिसाइड होता था ऑन द बेसिस ऑफ
कैपिटल ब्रॉट बाय इनकमिंग पार्टनर। अब इसमें बोल रहा है इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल डिसाइड करो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल्स में। तो देखो इसका बड़ा सिंपल स्टेप है, बुक्स में 10 गो लिखा हुआ उस तरह कुछ नहीं, हम सिंपल बता रहे हैं कैसे। जैसे अभी तक हम लोग सारे स्टेप पढ़े थे वैसे सब स्टेप होगा, रिवैल्यूएशन बनेगा, पार्टनर्स का बैलेंस शीट कैपिटल अकाउंट बनेगा, और सारा एडजस्टमेंट के बाद जो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल में बैलेंस होगा ना उसको जोड़ेंगे, ठीक है। और जितना ओल्ड पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंबाइन कुछ होगा उसको ले लेंगे, उस बेसिस पे यानी जो इनका एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल होगा उससे और उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे इनका क्लोजिंग कैपिटल एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकल जाएगा, ठीक है। अब न्यू पार्टनर्स का कैसे रेशियो निकलेगा, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, उसका कैपिटल कैसे निकलेगा, उसका जो अभी ओल्ड पार्टनर का एडजस्टेड प्रॉफिट को जब उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकल गया। अब टोटल कैपिटल ऑफ फर्म से न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मल्टीप्लाई कर दो तो न्यू पार्टनर का कैपिटल निकल जाता है, बस यही है स्टेप्स। Determine adjusted capital of old partner। ठीक है, और पूरा सब जैसे हम लोग बनाए हैं उस तरह बना के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो उनका क्लोजिंग बैलेंस बचा उसमें सारा एडजस्टमेंट करने के बाद जितना उसका बैलेंस बचा वो देखते हैं, ठीक है। डिटरमाइन एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। आफ्टर गिविंग इफेक्ट ऑफ ऑल एडजस्टमेंट गुडविल रिजर्व रिवैल्यूएशन अकाउंट, सारे केस के बाद तो बताइए उसी से एडजस्टेड मतलब वो सब एडजस्टमेंट करने के बाद कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। अब इस कैपिटल से टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसे निकलेगा, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इनटू रेसिप्रोकल ऑफ combined profit share of new part नहीं of old part। ठीक है, इसका एडजस्टेड कैपिटल निकाल लिया ओल्ड पार्टनर्स का। अब उससे टोटल कैपिटल कैसे निकलेगा, उसका जितना निकला उसको उनका दोनों का कंबाइंड शेयर होगा कुछ प्रॉफिट का, उसको रिवर्स से रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकल जाएगा। और नए पार्टनर का कैपिटल फिर कैसे निकल जाएगा, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इनटू न्यू पार्टनर बस यही है। बाकी सारा क्वेश्चंस में जो भी दिया रहता है सब चीज पुराने तरीके से जैसे हम लोग बनाते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैट, सब उसी तरह बनता है। इसमें भी बस इसमें तरीका यही है कि अब नया पार्टनर्स का आपको कैपिटल नहीं दिया रहेगा, आपको वो खुद निकालना होगा। तो उस केस में लेकिन पुराने पार्टनर्स का कैपिटल है दिया हुआ, पुराना ओपनिंग बैलेंस, उसमें सारा एडजस्टमेंट करके उनका क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा, दैट इज देयर एडजस्टेड कैपिटल। उस बेसिस पे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकाल लो, उससे नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया रहेगा तो उससे मल्टीप्लाई करके पार्टनर्स का शेयर निकाल लो, वो उसके कैपिटल अकाउंट में बाय कैश या बैंक से उसके कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। बस यही एंट्री होता है। और फिर बैलेंस शीट जैसे बनता है वैसे बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट पता ही है जैसे बनता है वैसे बनेगा। चलो ये ज़्यादा आसान है पिछले वाले से, ये वाला मेथड। चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।
देखो क्वेश्चन एक अच्छा 73 एक सीबीएसई में आया हुआ है, ये करते हैं। और एक 74 भी आया हुआ है सीबीएसई में। चलो 73 74 करते हैं, उसके बाद ये चैप्टर भी खत्म ही है। इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसको करते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, इलस्ट्रेशन 73, पेज 4.83। देखो अब इसमें इसको क्वेश्चन को पढ़ो। देखो किसी भी मतलब एग्जाम्स में ना क्वेश्चन आराम से पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कैसे हमको स्टेप बाय स्टेप उसके आंसर्स के लिए जाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़ो, अगर समझ में नहीं आता तो 3 बार पढ़ो, उसके बाद आंसर बनाना शुरू करो। देखो इसको पढ़ो, क्या है लिखा हुआ 73 क्वेश्चन में। बोला सहज जो निवेश पार्टनर है उनका प्रॉफिट लॉस दिया हुआ 2:1, वो गौरी को पार्टनरशिप में ला रहे हैं फॉर 1/3 शेयर। ठीक है, गौरी का न्यू पार्टनर का इनकमिंग का शेयर दिया गया है। देखो वो अपना गुडविल और प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैश में लेके आ रही है। वो था ना, शी ब्रॉट शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल भी लेके आ रही है। गौरी के एडमिशन के समय बैलेंस शीट सहज और निवेश का दिया गया है। उसके बाद बोल रहा है इट वाज डिसाइडेड टू रिड्यूस स्टॉक डिप्रिसिएशन डेटर प्रोविजन गुडविल ऑफ द फर्म आर वैल्यू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। देखो इसमें कुछ भी है, तुमको देख के लगे यार ये तो सब सिंपल है, उसी तरह है। एडजस्टमेंट एंटर दिया, उससे रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है और नया बैलेंस शीट बनाना है। देखो ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट तक तो बन जाएगा। जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने जाओगे ना, उस समय तुमको नया पार्टनर्स का कैपिटल कहाँ दिया हुआ है, कुछ तो नहीं दिया, कितना लेके आ रहा है। तो उसमें तुमको ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल दिया था ओपनिंग बैलेंस, उसमें सारा एडजस्टमेंट करके उसका एडजस्टेड कैपिटल दैट इज उसका क्लोजिंग बैलेंस वो निकाल लो। वो उसके कैपिटल अकाउंट जब बनाओगे तो उसमें उसका क्लोजिंग बैलेंस जो बाई CD आएगा वो ले लेंगे, उन दोनों को जोड़ेंगे। उसके बाद उसको दोनों का कंबाइंड प्रॉफिट शेयर जो होगा उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकल जाएगा। उससे नया पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 1/3 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका शेयर निकलेगा। तो चलो इसको बनाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलो पहले क्या क्या स्टेप हम लोग करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, फिर क्या बनाते हैं हम लोग, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर है। ठीक है, ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बन गया। बैलेंस शीट बाद में बनाएंगे, उधर अभी वर्किंग नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे किसका किसका नाम है, देखो सहज निवेश, सहज निवेश, और किसको लेके आ रहा है वो, गौरी, सहज ठीक है। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले रिवैल्यूएशन बनाओ, क्या बोल रहा है, रिड्यूस द स्टॉक बाय 5000, स्टॉक कम हो रहा है 5000 से, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%, फर्नीचर घट रहा है,
60,000, 80,000 का 10%। उसके बाद क्या बोल रहा है, एप्रिशिएट मशीनरी बाई 5%, तो बढ़ रहा है बाई मशीनरी 5%, 6,000 रुपये, 1,20,000 का। उसके बाद क्या बोल रहा है देखो, 3,000 ऑफ डेटर प्रूव बैड, तो बैड डेट हो गया, तो वो भी यहाँ पर उसका कोई प्रोविज़न नहीं था, तो वो भी सीधा एसेट कम हो रहा है, 3,000 तो आ गया। अब देखो प्रोविज़न भी बनाने बोल रहा है बैड डेट होने के बाद, तो वो भी इसी में आएगा। टू प्रोविज़न कितना हो जाएगा, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, देखो कितना बोला, डेटर्स था इसका 30,000, उसमें से बैड डेट हो गया 3,000 यानी 27,000, उसका कितना परसेंट बोला, 5%, तो ये हो गया 1,350। बस यहाँ तक हो गया। और कुछ आ रहा है रिवैल्यूएशन में, गुडविल इधर उधर उधर कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। अब इसका इसमें तो इनकम नहीं, इसमें तो लॉस ही हो जाएगा। 17,350, यहाँ भी हो जाएगा 17,350, यहाँ पर बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन किसके किसके इसमें जाएगा, सहेज निवेश के कैपिटल में कितना कितना रेशियो है, उसका पुराना रेशियो 2:1 2/3, 2/3 और 1/3 है, ये शेयर होगा, तो 2/3 और 1/3, इसका 2/3 कर दो। 11 है, 17 में 6 गया 11, 350 को बांटो, 7,567 और 3,783, ठीक है, यही है। ये इसके इधर चला जाएगा, क्यों, क्योंकि ये लॉस है, तो इसके कैपिटल अकाउंट में इधर बढ़ जाएगा। चलो ये हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया बड़े आसान से। अब हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप जैसे चल रहे थे। तो इसमें देखो बाई बीडी पहले लिखो, ओपनिंग बैलेंस कितना है इसका, सहज निवेश 1, 20 और 80, और फिर वो गुडविल सीब्रॉट शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल ऑफ फर्म 45,000 है, उसका 1/3 यानी 15,000 वो लेके आई थी, और 15,000 तो इसमें बटेगा ना। चलो ठीक है, उसका भी देखते हैं। इसके पहले ये हो गया, रिजर्व तो कुछ नहीं है, जनरल रिजर्व 30,000 है, वो भी बटेगा, एडजस्टमेंट में वो सब बढ़ जाता है, पता है किस रेशियो में बटेगा, 2:1 में, यानी 30,000 का बटेगा 20,000, 10,000, ठीक है। और गुडविल कह रहे हो, हाँ ये यहाँ तक हो गया। अब उसका प्रीमियम फॉर गुडविल भी बचेगा, क्यों, क्योंकि वो 45,000 का 1/3 15,000 लेके आ रही है, 15,000 दोनों पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल किस रेशियो में, 2:1, क्योंकि वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है उसका, 1/3, और ये करके तो इसका 15,000 जो बटेगा 2/3, 10 और 5 बटेगा। उसका वर्किंग कर लेना, प्रीमियम 15,000 लेके आ रहा ना गुडविल में, वो किस रेशियो में बटेगा, 2/3 और 1/3 में, तो ये 2/3 यहाँ आ गया, 1/3 यहाँ आ गया। उसके बाद और क्या बांटेंगे, इधर हो गया गुडविल, हो गया जनरल रिजर्व बढ़ गया, इनका रिवैल्यूएशन लॉस भी यहाँ पे ट्रांसफर कर दो टू रिवैल्यूएशन लॉस। देखो छोटा छोटा लिख रहे हैं, जगह नहीं है। रिवैल्यूएशन लॉस दोनों का ट्रांसफर करो, 7,567 और 3,783। अब इनका कंबाइंड कैपिटल, और तो कुछ एडजस्टमेंट है नहीं, देख लो
नहीं है, तो इनका पहले कंबाइंड कैपिटल निकाल लो, उसके बाद हम अभी देखो गौरी साइलेंट है, उसका कैपिटल का कुछ नहीं, हम कुछ एंट्री नहीं किए, कुछ नहीं, खाली गुडविल का उसका लेके आई थी, उसका एंट्री हुआ है। अभी गौरी साइलेंट है, लेकिन गौरी का कैपिटल अब निकलेगा। इन दोनों का 21, 30, 50, इसमें से ये माइनस कर दो तो इसका हो गया 142, 433, 91, 217। देखो अब इन दोनों पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल आपके पास निकल गया, ठीक है। गौरी अभी साइलेंट है, अब गौरी का कैपिटल हम लोग निकालेंगे, तो कैसे निकालते हैं? इन दोनों का कंबाइंड कैपिटल ऑफ सहेज निवेश, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कितना हो गया? ये दोनों को जोड़ो, 42 और 91, ये दोनों मिला के हो गया होगा 233, 650, ठीक है। और उनका कंबाइंड प्रॉफिट शेयर कितना होगा? उनका कंबाइंड प्रॉफिट शेयर, कंबाइंड न्यू प्रॉफिट शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कितना हो जाएगा? 1/4 उसको दे रहा है ना, कहाँ गया? 1/3 दे रहा है ना, तो 1 - 1/3 यानी 2/3 कंबाइंड शेयर है इसका, इन दोनों का 2/3 है, इसलिए टोटल कैपिटल कितना निकलेगा? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितना निकलेगा? 233, 650 इंटू 2/3 था, तो उसको 3/2 से कर देंगे, तो इसका टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा? 3,50,475। ये टोटल कैपिटल हो गया, इसलिए गौरी का कैपिटल इसका 1/3 हो जाएगा। देयरफॉर गौरी कैपिटल 1/3 ऑफ 350, 475, तो कितना हो गया? 15, 16, 825। तो वो कैश से लेके आ रही है बाय 16, 825, ये CD में हो जाएगा इसका क्लोजिंग वाला 16, 825, इसका बैलेंस भी वही होगा 16। अब देखो, अब बैलेंस शीट खुद बना लो, बैलेंस शीट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, पुराना वाला दिया है उसमें सारा एडजस्टमेंट कर लो, खाली कैपिटल नया में इन तीनों का ये आ जाएगा 2CD। इन तीनों का कैपिटल ये आ जाएगा, और कैश अकाउंट जो बैलेंस शीट में पहले से पड़ा हुआ है, क्या कुछ कौन सा क्वेश्चन था? कैश पड़ा था 20,000, उसका एक बैलेंस बना लेना, क्यों? क्योंकि वो गुडविल का भी लेके आ रहा है, वो नया अपना कैपिटल भी लेके आ रही है गौरी, उसमें ऐड कर देना। विड्रॉ तो कुछ हो नहीं रहा है, तो वो करके नया बैलेंस शीट बना लेना, कुछ है नहीं, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन 73 बन गया, कितना आसान था देखो, खाली बस इसमें इनकमिंग पार्टनर्स का कैपिटल निकालो और उसको बैठा दो बैलेंस उसके कैपिटल अकाउंट में, वही CD आ गया, वही वो कैश के फॉर्म में लेके आया, बस उसके बाद बैलेंस शीट बना दो, सिंपल है। क्वेश्चन 75 भी, सॉरी 74 भी सेम टू सेम है, बना लेना। 75 भी उसी तरह है, बना लेना। बस ये चैप्टर खत्म, ये चैप्टर पूरा एंड हो गया। अब हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे, आज तो नहीं करेंगे, एक या दो क्लासेस हार्डली करेंगे, जिसमें मुश्किल से CBSE में आया हुआ 10-12 क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि जितना हम लोग इलस्ट्रेशन कर लिए ना, मोस्टली जो भी CBSE में आया हुआ था सारे का इलस्ट्रेशन कर लिए, सारा कंसेप्ट कर लिए।
तो अनसॉल्व वाला एक्सरसाइज प्रॉब्लम में अब दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि इसी से वहाँ पर क्वेश्चन रखा गया। तो वहाँ भी हम लोग सेलेक्टेड बनाएंगे, क्योंकि पूरा 85, 90, 100 जो भी क्वेश्चन है उतना बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक एक, दो दो, तीन तीन क्वेश्चन में तो एक क्लास चला जाता है। तो इसलिए उसको हम लोग बनाएंगे 2-3 क्लास में, हार्डली 15-20 क्वेश्चंस करेंगे, कोशिश करेंगे वो कवर करते हैं। तो इस तरह ये चैप्टर खत्म हो गया। अब आप लोग का काम क्या है कि जब चैप्टर फिनिश हो जाता है तो कैसे बताए थे, एक बार पूरा उस चैप्टर का रिकॉल करो कि इस चैप्टर में हमने नया क्या सीखा, क्या क्या स्टेप्स था, कैसे कैसे हम लोग को पहुंचना रहता है एंड प्रोडक्ट तक। क्वेश्चन में देखते हैं उसका जो क्वेश्चन में एंड प्रोडक्ट मांगता है उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, क्या क्या स्टेप्स रहता है, ये सब आप लोग का काम है। उसे एक बार याद करो, रिकॉल करो, तब अगले क्लासेस में उसके जब एक्सरसाइज बनाएंगे ना तो तुरंत बनेगा। और हाँ, जो अभी सॉल्व इलस्ट्रेशन सारा कराएं उन सबको भी प्रैक्टिस करो, 1 बार 2 बार 3 बार, तब जाके दिमाग का बत्ती जलेगा और अनसॉल्व वाला क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलो इतना ही आज रहने दो, 1 आवर हो ही गया होगा, देख लेता हूँ कितना टाइम हो गया, क्या आज और कुछ करा दूँ। चलो 1 आवर होने ही वाला है, फिर भी रहने ही दो, क्योंकि एक क्वेश्चन शुरू करूँगा तो आधा घंटा लग जाएगा उसमें। ठीक है, चलो बाय। और शेयर कर देना जिसको ज़रूरत हो उससे।